Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is lecture number 12 on the most probable questions on statics. Let's begin. तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दिया हुआ है इसमें. Two small rings of weight W1 and W2, each capable of sliding freely on a smooth circular hoop fixed in a vertical plane, are connected by a light string. Show that in the position of equilibrium in which the string be straight and inclined at theta to the horizontal. ठीक है. W1 plus W2 tan theta is equal to W1 minus W2 tan अल्फा बाई 2, वेयर अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द स्ट्रिंग एट द सेंटर. ठीक है. चलो देखो इसको कैसे करेंगे. इसमें जैसा कि तरह हमेशा हम लोग क्वेश्चन में कीवर्ड्स देखते हैं. तो क्या क्या है इसमें. पहला दो स्मॉल रिंग्स है. ठीक है. दोनों का वेट क्या है W1 W2. ठीक है. और एक वर्टिकल प्लेन है. ठीक है ना. आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग. शो डैट इन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इंक्लाइंड एट थीटा है. ठीक है. जो स्ट्रिंग है वो थीटा से इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ में. और अल्फा क्या है. एंगल सबटेंडेड बाय द स्ट्रिंग एट द सेंटर. क्लियर है. तो इसका डायग्राम बना लो. क्या है इसका डायग्राम. ऐसे देखो, ऐसा बनेगा डायग्राम. देखो. ठीक है. ठीक है ना. ये दोनों पैरेलल है. ठीक है. तो क्या दिया देखो. टू स्मॉल स्ट्रिंग्स W1 W2. W1 W2 बना लो. ये W1 हो गया, ये W2 हो गया. और क्या दिया हुआ है. फिक्स्ड इन अ वर्टिकल प्लेन. शो दैट इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द स्ट्रिंग बी स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड एट ए एंगल ऑफ थीटा. तो ये है मेरा स्ट्रिंग. ठीक है. ये स्ट्रिंग है मेरा. ठीक है. तो इंक्लाइंड एट ए एंगल थीटा. तो ये थीटा होगा. तो अल्टरनेटिंग एंगल से ये भी थीटा होगा. ठीक है. तो ये तुम्हारा क्या है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल. तो ये कितना होगा π/2. क्लियर है. ये भी π/2. ठीक है. ठीक है ना. इसको थोड़ा और ऐसा बनाइए. थोड़ा ऊपर दिख रहा है. ये ऊपर दिख रहा है ना. ये देखो. ये थीटा. ये थीटा है. ठीक है. ये 90 डिग्री बना रहा है. फिर से बनाता हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा. देखो देखो इसको. ऐसा है. ये मेरा स्ट्रिंग है. क्लियर है. ये स्ट्रिंग है मेरा. ठीक है ना. और ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया मेरा. देखो अभी सही बना है ना. ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है. थीटा थीटा. तो इस सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो. ये सेंटर से ज्वाइन किया, सेंटर से ज्वाइन किया. इसका पर जो परपेंडिकुलर. ठीक है ना. तो ये तुम्हारा क्या है सेंटर. तो ये अल्फा/2, ये अल्फा/2. ये कंप्लीट क्या है. ये अल्फा है ना. ये कितना है और ये कितना है. ये देखो. ये W1 W2 टू वेट्स दिया हुआ है ना. शो दैट इन पोजीशन ऑफ प्लेन विच द स्ट्रिंग बी स्ट्रेट इंक्लाइंड एट थीटा टू द हॉरिजॉन्टल. है ना. W1 W2 दिया है ना. टू स्मॉल रिंग्स. तो एक रिंग यहाँ पर है, एक रिंग यहाँ पर है. क्लियर है. W1 एंड W2 ये दिया हुआ है. ठीक है. अब देखो ये रिंग में क्या है W1 W2 करंट टेंशन लगेगा. टेंशन लगेगा ना. तो ये T टेंशन होगी. एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा ना. T. ये भी T.
तो ये बॉडी के अवे लग रहा है, ये भी बॉडी के अवे लग रहा है। और क्या लगेगा, और क्या लगेगा, इस पोर्शन पे रिएक्शन लगेगा, ठीक है ना, इस पोर्शन पे रिएक्शन लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ये रिएक्शन का नाम मान लो R, इसका S, ठीक है। क्लियर है, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, है ना। अब हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। दोनों जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, एंगल की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इस पॉइंट पे लगाने के लिए क्या एंगल की जरूरत पड़ेगी, एक ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए मुझे। तो निकाल लेते हैं ये एंगल क्या क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो कैसे, मैं इसको फिर से बनाता हूँ इसको डायग्राम को, ये देखो। तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया, ये टी है ना, ये कंप्लीट एंगल π/2 प्लस थीटा हो गया। ये एंगल कितना होगा, देखो इसको कैसे निकालोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितना हो गया, ये टोटल कितना था अल्फ़ा, तो ये α/2, ये α/2। तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए ना, ये पूरा एंगल तो आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो α/2 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल π/2 माइनस α/2, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, π/2 माइनस α/2 माइनस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, π/2 माइनस α/2 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। तो इसमें हम π/2 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, ये कितना है π/2। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/2 माइनस थीटा, नहीं α/2 है नहीं, ये दोनों π/2 क्या हो गया, पाई माइनस α/2 माइनस थीटा। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो ये क्या होगा, पाई माइनस α/2 और ये हो गया ना पाई माइनस, ऐसे लिखो α/2 प्लस थीटा, है ना टोटल। और ये एंगल मेरे को चाहिए अभी, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये देखो ये टोटल पाई होगा, ये टोटल पाई है, तो पाई में से ये माइनस कर दिया मैं, ठीक है। पाई में से ये माइनस किया और ये माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो पाई माइनस थीटा, ठीक है, थीटा प्लस π/2 माइनस α/2 माइनस थीटा, ये होगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस π/2 प्लस α/2 इज इक्वल टू π/2 प्लस α/2। समझ में आ रहा, तो ये कितना हो जाएगा, π/2 प्लस α/2। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, देखो ये R हो गया, ये W1 हो गया, ये T हो गया। तो ये एंगल कितना है मेरा, π/2 प्लस α/2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस α/2 प्लस थीटा, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना π/2 प्लस
थीटा। ठीक है, अब लगा दो। कैसे लगाओगे? देखो लेब्निज़ थ्योरम लगाओ। नाउ अप्लाइंग लेब्निज़ थ्योरम वी हैव, बुक वगैरह से देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, डायरेक्ट लिख देता है उसमें। मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ। साइन पाई माइनस अल्फा बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू W1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। यही होगा। ठीक है, हो जाएगा टी अपॉन पाई माइनस थीटा साइन अल्फा बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू W1 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, है ना। तो की क्या हो जाएगा? हाँ, इसको इधर ले जाओ। टी अपॉन ये दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो टी इज इक्वल टू W1 साइन क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, है ना। ये होगा। क्लियर है? और क्या पूछ रहा है इसमें? टी तो आ गया मेरे पास, टी आ गया। पूछा क्या है इसमें? to show that the position of applicable invention in which the alpha is the, मतलब ये एक्सप्रेशन शो करना है ना मुझे। चलो ठीक है, देखते हैं भी क्या आता है ना। ये मान लेते हैं। अब उसी तरह इस पॉइंट पे लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट एस के लिए, इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। तो पॉइंट एस के लिए क्या क्या एंगल चाहिए होगा, देखो इसी में करता हूँ। ये थीटा, ये अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो W2 और ये कितना एंगल है? ये टोटल एंगल क्या है? पाई है, पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2, तो ये थीटा। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। रुको, नहीं इसको ज़रूरत होगा ना, इसको यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये देखो अभी निकाला मैंने, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि ये थीटा है और ये कंप्लीट पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। चलो एक तो आ गया, इसको यहाँ पे लिखते जाओ। ये देखो एस है, ये टी है, तो ये कितना आया हमारे पास? पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये निकालना है, ये निकालना है ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया? पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। तो ये देखो, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी थीटा होगा। क्लियर है ना? क्लियर है? और ये कितना है? तो पाई बाई 2। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ये। समझ में आ रहा है? तो क्या करूँगा मैं? ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ, ये प्लस थीटा प्लस पाई बाई 2, तो ऐड कर दो। पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस थीटा प्लस पाई बाई 2, तो ये क्या हो गया? पाई, ठीक है, माइनस अल्फा बाई 2 माइनस थीटा, है ना। तो ये अपना हो गया W2, है ना। तो डब्ल्यू टी अपॉन ये हो गया मेरा, ये एस था, तो टी अपॉन के लिए हो गया W2 अपॉन क्या होगा? ये चाहिए अभी। तो ये कितना हो जाएगा बता रहा हूँ लोगों को। हाँ देखो, ये चाहिए मुझे ना, ये देखो, ये चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो ये पूरा कितना है? पाई होगा। ये कितना है? पाई। तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस ये वाला, तो पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2।
इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस अल्फा बाई टू। तो ये हो गया मेरा, कितना हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस अल्फा बाई टू। ठीक है, तो सारा कुछ हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सारा कुछ हमारे पास आ चुका है। एक मिनट, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी अपॉन, ठीक है, लैमेज थ्योरम लगाओ, अप्लाइंग लैमेज थ्योरम फॉर, ठीक है, यहाँ लिखो अप्लाइंग लैमेज थ्योरम फॉर, ठीक है, कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट, ये क्या लिया था हमने, ये बी है ना, बी पॉइंट है, और पॉइंट बी, ठीक है, वी हैव टी अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ टी अपॉन टी अपॉन साइन ऑफ, टी अपॉन साइन ऑफ, ये है ना अपना ये वाला एंगल। तो क्या हो जाएगा ये, टी अपॉन साइन ऑफ एस बी डब्ल्यू टू, ये बी पॉइंट है, तो क्या होगा ये एस बी डब्ल्यू टू, ये एंगल होगा साइन ऑफ एस बी डब्ल्यू टू। ठीक है, ये नोटेशन होता है, इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू टू, ये वाला डब्ल्यू टू अपॉन ये एंगल पाई बाई टू प्लस अल्फा बाई टू। तो इसको कैसे लिखेंगे, एस बी टी है ना, साइन ऑफ एस बी टी साइन इज इक्वल टू टी अपॉन साइन ऑफ, क्या निकाला था, पाई माइनस अल्फा बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन साइन ऑफ ये पाई बाई टू प्लस अल्फा बाई टू, पाई बाई टू प्लस अल्फा बाई टू। क्लियर है, तो टी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, अल्फा बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू टू साइन अल्फा बाई टू माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू। तो इक्वेशन 2 ले लो, और टी क्या आया था, इक्वेशन ए आया था, तो इक्वेशन बी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है, तो टी दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, डब्ल्यू वन साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू डब्ल्यू टू साइन अल्फा बाई टू माइनस थीटा, ये तो है अल्फा बाई टू प्लस थीटा है ना, ऐसे ही लिखो, दोनों एक ही बात है, अल्फा बाई टू प्लस थीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई टू तो ये तो कैंसिल हो गया, डब्ल्यू वन इंटू साइन, इसको ऐसे थीटा ही लिखो, एक्सपेंड करने में, ठीक है, थीटा प्लस अल्फा बाई टू लिखो, ठीक है, डब्ल्यू वन इंटू क्या होगा, साइन ए कॉस बी, तो साइन थीटा कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस ए साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू साइन अल्फा बाई टू कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा बाई टू साइन थीटा, है ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे tan थीटा चाहिए ना, तो अगर मैं पूरे में कॉस थीटा और कॉस अल्फा बाई टू से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई, ये प्रैक्टिस से आएगा, थ्रू आउट बाई कॉस थीटा, और एक्सप्रेशन देख के चाहिए कॉस अल्फा बाई टू, इसको बताता हूँ क्यों ऐसा कर रहा है। देखो कॉस अल्फा बाई टू डिवाइड करें कॉस थीटा, तो ये tan थीटा हो जाएगा, यहाँ से देखो ये कॉस थीटा कैंसिल, और ये साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा तो tan अल्फा बाई टू हो गया, उसी तरह से तो ये क्या होगा, डब्ल्यू वन कर दो साइन थीटा कॉस अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कॉस थीटा कॉस अल्फा बाई, पूरा लिखो स्टेप,
कॉस थीटा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू W2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एक मिनट, कॉस थीटा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो देखो अब कैंसिल करो, कॉस थीटा ये कॉस अल्फा ये कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, कॉस अल्फा ये कैंसिल। तो क्या आ गया यहाँ पे लिखो W1 tan थीटा प्लस tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू W2 tan अल्फा बाई 2 है ना, माइनस tan थीटा। तो tan थीटा को एक जगह ले जाओ, ठीक है, ये W2 है तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, W1 प्लस W2 tan थीटा इज इक्वल टू W1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये W2 है और ये W1 है तो वो उधर आएगा, तो W2 माइनस W1 tan अल्फा बाई 2। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा था क्या क्वेश्चन में, W1 माइनस W tan अल्फा बाई 2 वही है, माइनस W1 पूछा क्या, W1 माइनस है कि W1 मॉड है ना, तो मॉड ले लो यहाँ पे, तो मॉड लगा के लिख सकते हैं W1 प्लस W2 tan थीटा इज इक्वल टू W1 माइनस W2 है ना, मॉड लगाएंगे तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन लिख दो ऐसे, अच्छा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इसी तरह करना पड़ेगा क्वेश्चन, 2 पेज में ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये शायद 10 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, खाली डायग्राम इसमें था, थोड़ा कैलकुलेशन एंगल वगैरह निकालने में। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कैसे करोगे इसको। 3 equal strings of no appreciable weight are knotted together to form a equilateral triangle ABC and the weight W is suspended from A. ठीक है, if the triangle be supported with BC horizontal by means of 2 strings B and C making angle 3 pi by 4, ठीक है, with horizontal, show that the tension in the string BC is given by A। ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं कैसा होगा इसका। 3 इक्वल स्ट्रिंग्स, 3 इक्वल स्ट्रिंग्स है, 3 इक्वल स्ट्रिंग डालो। ठीक है, इसके बाद नॉटेड टुगेदर टू फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम वेट W सस्पेंडेड फ्रॉम ए। ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए तो ऑब्वियस है कि ये ए जो है वो नीचे होगा, सपोर्टेड विथ BC हॉरिजॉन्टल बाय मींस ऑफ 2 स्ट्रिंग मेकिंग एंगल 3 पाई बाय 4 विथ हॉरिजॉन्टल। कितना एंगल बना रहा है, लिखा है ना यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल बाय मींस ऑफ, BC कैसे सपोर्टेड है, ये जो क्या बोलते हैं, ये द ट्रायंगल इज सपोर्टेड विथ BC हॉरिजॉन्टल, कैसे सपोर्ट किया गया BC को, 2 स्ट्रिंग्स है, कितना एंगल बना रहा है, 135 डिग्री। ठीक है, ये 135 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, तो ये कितना एंगल है, 135 डिग्री, ये कितना एंगल है, 135 डिग्री, बिल्कुल सही, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, 135 डिग्री। अपने को खाली कॉन्सेप्ट लगाना है, सॉल्व करना है, ज़्यादा PhD नहीं करना है इसमें। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया तो ये 60, ये 60, ये भी 60, क्लियर है। ठीक है, तो ये 45, ये 45, ये 45 है ना, तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा T1, ये हो गया T1। टेंशन लेंगे ना इसमें हम, तो टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, तो ये T1 ले लो, मान लो ये भी T1 ले लो, इसको ले लो T2, क्योंकि अलग स्ट्रिंग है, ये सिमेट्रिकल है,
ठीक है। इसके अबाउट सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, ये दोनों सेम होगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना 30, ये एंगल 30। ठीक है, तो पूछा क्या है इसमें, शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग BC, है ना। क्लियर है। तो T1 हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ये T1 हो गया, ये T1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया W, और ये 30, ये 30। ठीक है, तो रिजॉल्व करो इसके, ये 30, तो इसके अकाउंट यहाँ पे रिजॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, टेकिंग वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कितना होगा, T1 cos 30 प्लस T1 cos 30 इज इक्वल टू W, 2T1 cos 30 इज इक्वल टू W, 2T1 √3/2 इज इक्वल टू W। ये कैंसिल हो गया, तो T1 इज इक्वल टू W/√3। क्लियर है कि नहीं है ना, क्लियर। T1/√3 हो गया ना, 2T1 इंटू √3/2 इज इक्वल टू W, टेकिंग वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है। अब देखो, इसमें भी स्ट्रिंग होगा T3, इसमें भी टेंशन होगा ना, बाई मीन्स ऑफ 2 स्ट्रिंग्स एट BNC। तो इसमें ये भी एक स्ट्रिंग है ना, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, तो इसमें भी ये होगा करके। तो इसका ये पॉइंट C पे देखो क्या होता है, पॉइंट C पे लगाओगे तो ये देखो, पॉइंट C पे ये T3, ये क्या हो गया T1, है ना, ये T2, तो ये एंगल 60 डिग्री, ये 135 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 360 माइनस 135 माइनस 60, यही होगा ना। तो कितना हो गया, ये 60 ऐड करो तो इसमें 5 6 3 9 135 195। ठीक है, 35 और ये 195, तो 360 माइनस 195 कितना हो गया 5, 5 165। क्लियर है ना, 165 हो गया। तो इसमें लगाओ यहाँ पे, लैमिस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये T1 अपॉन साइन, T1 अपॉन साइन 135 इज इक्वल टू T3 की तो जरूरत नहीं, T3 हटा दो, T2 अपॉन साइन 165। क्लियर है। तो T2 निकालते हैं, स्ट्रिंग क्या निकालना है इसमें, BC, मतलब T2 निकालना है अपने को। तो T2 क्या हो जाएगा, साइन 165 T1 अपॉन साइन 135। T1 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये देखो, है ना। तो T2 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस कितना होगा 15 डिग्री, 6 7 8, है ना, डिवाइड बाई साइन, ये कितना हो जाएगा 135, है ना। तो 180 माइनस 45 डिग्री होगा, नहीं होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, साइन 135, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू साइन, यहाँ T1 भी है, साइन 15 डिग्री अपॉन ये कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 45, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, इंटू T1। और साइन 45 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30। क्लियर है, तो साइन 45 T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 डिवाइड बाई साइन 45।
क्या हो जाएगा 1/√2, मतलब √2 कॉमन हो गया, ये 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू √3 साइन 30 1/2 है ना। तो ये बाहर ले लो इसमें, क्या हो जाएगा T2, तो T2 इज इक्वल टू √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा इंटू T1 की वैल्यू क्या है अपन W/√3 है ना। तो ये रख दो यहाँ पे, तो √2 इंटू 1/√2 कॉमन ले लिया, 2√2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया √3 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा W/√3 तो इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो W/2 √3 माइनस 1, ठीक है। तो इंटू √3/√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा W/2 इंटू 3, ये √3 3 हो गया, इंटू ये माइनस किया 3 माइनस √3 इज इक्वल टू W/6 3 माइनस √3 T2 आ गया। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, हेंस द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज W/6 3 माइनस √3, आंसर हो गया। क्लियर है।